हे हेलो एवरीवन, इट्स मेहुल पंड्या यार। आज हम लोग देखने वाले हैं कि सैलरीड पर्सन अपना टैक्स प्लानिंग किस तरह से कर सकता है। तो सबसे पहले हमारे दो कंसेप्ट होता है, एक होता है टैक्स इवेजन और सेकंड वन इज टैक्स प्लानिंग। तो टैक्स इवेजन मतलब यह टैक्स की चोरी करना, और टैक्स प्लानिंग मतलब हमारे टैक्स को हमारे इनकम को इस तरह से प्लान करना है हमको इनकम टैक्स कब से कम पड़े। तो है ना, सैलरी के केस में नॉर्मली है ना टैक्स इवेजन होता नहीं है। इसका रीजन ये आता है कि हम लोग का फॉर्म 16 में हमारी पूरी इनकम दिख जाती है, फिर उसमें होता नहीं है। तो है ना, उसमें भी क्या करें कि हमारा इनकम टैक्स कम आ जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमको इनकम टैक्स काफी भरना पड़ता है। तो वो कैसे बचा है, तो वो देखने के लिए हम सिंपल से स्वीट एक चीज देखते हैं कि अगर आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल 41,500 है तो आपको टैक्स जीरो आता है। लेकिन वही आपकी 41,500 पर मंथ था, और वही आपकी सैलरी अगर 42,000 है तो आपको है ना सैलरी, तो आपको इनकम टैक्स आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर आपका, देखिए एक चीज हमेशा, एक चीज है अपनी कि अगर आपका 5 लाख 87A में आपको रिबेट मिल जाता है 12,500, अगर आपका 5 लाख तक में आता है तो आपको टैक्स नहीं लगता है। लेकिन 5 लाख 1 रुपया आता है तो आपको 2,51,000 पे टैक्स भरना पड़ता है। 2,51,000 पे आपको पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। तो इस वजह से है ना हमको टैक्स प्लानिंग काफी ज्यादा जरूरी है। अब है ना, इसमें दो चीजें में हमको देखने हैं। सबसे एक आता है हमारा एग्जम्पशन, और सेकंड वन इज डिडक्शन। तो एग्जम्पशन मतलब क्या और डिडक्शन मतलब क्या? तो जो हमारी अर्निंग होती है, अर्निंग में से एग्जम्पशन वो होता है, वो एरिया है जो जिस पे इनकम टैक्स लगता ही नहीं है। और डिडक्शन हमारा जो वो एरिया होता है जो हमारा है ना, उसके बाद जो हमारा एग्जम्पशन के बाद में जो टैक्सेबल इनकम आती है उसकी में से डिडक्शन माइनस होने के बाद हमारा नेट टैक्सेबल इनकम आता है। डिडक्शन पे टैक्स लगता है, लेकिन बाद में हम वो उसको किसी तरह से इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए हमारा उसमें टैक्स कम हो जाता है। तो दो चीजें, एग्जम्पशन एंड डिडक्शन। तो अभी हम सबसे पहले एग्जम्पशन कुछ देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा एग्जम्पशन आता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस मतलब क्या? मतलब भैया कि अगर कोई एक बंदा किसी दूसरे सिटी में जाके रेंट पर रह रहा है तो उस पे जो कंपनी उनको अलाउंसेस देती है उसको बोलते हैं हम हाउस रेंट अलाउंस, जिसका आपको एग्जम्पशन मिलता है। एग्जम्पशन अब कितना मिलेगा? तो इन तीन का लोअर। सबसे पहले हमारा आता है एक्चुअल HRA रिसीव्ड, जो हमको एक्चुअल HRA रिसीव्ड होता है। सेकंड आता है हमारा एक्चुअल HRA जो मिलता है उसमें से, जो हमारा HRA रिसीव उसमें से 10% ऑफ बेसिक सैलरी, 10% ऑफ बेसिक। और थर्ड हमारा आता है 40% और 50% ऑफ बेसिक सैलरी, 40% और 50% ऑफ बेसिक सैलरी। अब भैया 40% किसमें, 50% है तो 50% वो हमारा आता है मेट्रो सिटीज में, दिल्ली, मुंबई, बॉम्बे, कोलकाता, ये सब में, ठीक है। उसके बाद में HRA हो गया। अब HRA के बाद में सेकंड थिंग हमारी आती है ना, हाउस रेंट अलाउंस में हमारा सेकंड हमको याद रखना चाहिए लीव ट्रैवल अलाउंस। तो लीव ट्रैवल अलाउंस मतलब क्या? लीव ट्रैवल अलाउंस मतलब भैया हम फैमिली के साथ में ट्रिप तो निकालते ही है। फैमिली के साथ में ट्रिप अब निकालते वक्त तो आपको 4 साल का स्लैब रहता है, उसका 4 साल का टाइम पीरियड रहता है। चार में से अगर 2 साल में भी आपका फैमिली का टाइम पीरियड है, अगर वो आपका उसमें काउंट हो जाए तो उसमें जो ट्रैवलिंग का पैसा है, आप बाय एयर जाते हो, बाय ट्रेन जाते हो, तो उसमें जो भी पैसा लगता है, तो बाय ट्रेन है, बाय उसके टिकट का जो रीइंबर्समेंट जो पैसा मिलता है कंपनी से, वो आपका आता है लीव ट्रैवल अलाउंस में। इसके बाद में दो और अलाउंस है, एक है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और एक है चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। बेसिकली इतने बड़े अमाउंट के होते ही नहीं है जिसमें आपको ज्यादा अमाउंट का मिल जाए, पर है ना, तो भी मतलब ऐसा है कि थाली में प्लेट में खाना रखा हुआ था, स्वीट डिश रखी हुई थी, पर ली नहीं, ऐसा हो जाता अगर ये ना लेवे। तो इसलिए ये एग्जामिशन ले ही लेते हैं हर कोई। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, ये आपको बेसिकली 100 रुपीज पर मंथ एंड 200 एंड 300 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपको एग्जामिशन मिल जाता है। अब जो एग्जामिशन जितने भी हमने बात किए हैं, वो एग्जामिशन सर्टन अप टू सर्टन एक चीज होती है कि हाँ भैया आपको आपके HR को या तो आपके एम्प्लॉयर को कन्विंस करना पड़ेगा कि हाँ भैया है ना इतना इतना हमको दीजिए। इस तरह से आपको है ना सैलरी स्ट्रक्चर डिसाइड करने का राइट होना, या तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हाँ ऐसा ऐसा कीजिए। ऐसा मतलब क्या हो जाएगा, एक बार बात तो करके देखनी है। नहीं तो फिर कोई अगर HR या एम्प्लॉयर देख रहे हैं, अगर वो लोग भी अपने एम्प्लॉय को इस तरह से अगर टैक्स प्लानिंग करने का अगर है ना अपॉर्चुनिटी दे, नहीं तो कुछ मतलब ऐसा उनका जो मतलब सैलरी स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके अगर उनका फायदा हो रहा है तो क्या दिक्कत है, मतलब ठीक है। और सेकंड थिंग हमारा आते हैं डिडक्शन। डिडक्शन मतलब क्या? डिडक्शन मतलब मैंने बोला कि टैक्सेबल इनकम जो भी हमारे आ जाते हैं, टैक्सेबल इनकम में से डिडक्शन जब माइनस होता है तो आता है नेट टैक्सेबल इनकम। तो है ना, एक तो हमारे नॉर्मल डिडक्शन हमको पता है कि 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी के केस में मिल ही जाता है। मतलब अगर आपकी इनकम भैया 7.5 लाख रुपए तो आपको 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा और आपका 7 लाख रुपए ही काउंट होंगे। तो है ना, कुछ नॉर्मल डिडक्शन हमको पता भी होता है 80C के। तो 80C के नॉर्मल डिडक्शन 80C में हमारे कौन से आते हैं कि यहाँ पे LIC आ गई,
हमने है ना सुकन्या समृद्धि अकाउंट आ गया, तो वैसे सुकन्या समृद्धि में जो पैसे डालते हैं वो आ गया। ये सब 80C में आते हैं। 80C में एक चीज आप लोगों को याद रखना, इन्वेस्टमेंट करते रहे, आपको मैक्सिमम डिडक्शन साल का 1.5 लाख रुपए ही मिलेगा। हो क्या जाता है, मैं नॉर्मली हम लोग देखते हैं नॉर्मली हाँ यार है ना पैसा बहुत डाल देते हैं, फिर 1.5 लाख के ऊपर डिडक्शन मिलता नहीं है। तो ऐसा है कि 1.5 लाख तक में आपको डिडक्शन मिलना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में एक आता है हमारा 80D का डिडक्शन। 80D के डिडक्शन में आपको है ना हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह आप जो लेते हैं खुद के लिए 25,000 के लिए, पेरेंट्स का है आपका लगभग में खुद का 25,000 है, पेरेंट्स का लगभग में 50,000 है, तो वो आपको डिडक्शन मिलता है। उसके बाद में है ना एक आपको आता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का डिडक्शन, जो 5,000 रुपीज रहता है। तो आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है ना हर कोई नॉर्मली कर ही देता है, मतलब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। तो है ना सैलरी का हमेशा से जब भी आप सैलरी प्लानिंग करते हो, उसको प्लानिंग कैसे करें। सबसे पहले एक चीज याद रखने की, अगर हमारी इनकम जो है, अगर हमारी है ना 5 लाख रुपए से लेकर के सपोज कीजिए 6-7 लाख रुपए तक है, तो 1-2 लाख रुपए का एग्जम्पशन में ट्राई मारिए। अगर वो एग्जम्पशन में कहीं एडजस्ट हो जाए तो बढ़िया है। अगर एग्जम्पशन में बहुत ज्यादा है कि यहाँ पे मतलब स्लैब से मतलब जो भी पर्टिकुलर स्लैब में 5 लाख एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पर्टिकुलर आपका ज्यादा अगर 10 लाख आ रहा है तो 10 लाख के ऊपर का स्लैब, जो भी स्लैब आता है उसके ऊपर का, तो उतने स्लैब में अगर बाउंड्री पे होगा तो उसको संभालने की कोशिश कीजिए। मतलब बोलते हैं ना अपन थोड़ा बाउंड्री पर संभालने की कोशिश करो। अगर वो नहीं होता है तो फिर ट्राई कीजिए डिडक्शन। हमेशा सैलरी करते हुए एक चीज याद रखिएगा, सैलरी जितनी भी आए मेरा उतना मेरे को 5 लाख के अगर अंदर ला सकूं, मैं 6-7 लाख में 5 लाख के अंदर में अगर ला सकूं तो मुझे टैक्स नहीं पड़ेगा, वो मेरा प्रॉफिटेबल काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी का काउंट करते हो, सैलरी माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन हमेशा। उसके बाद में हम एग्जम्पशन ले लेना, एक HRA ले लेना, लीव ट्रैवल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन हेल्थ अलाउंस, ठीक है। और उसके बाद हमें डिडक्शन एक लेना है। डिडक्शन में कौन सा, 80C का डिडक्शन ले लिया हमने, 80D का डिडक्शन लेना कौन सा, 25,000 वाला हेल्थ इंश्योरेंस था, और बाद में हमने ये ले लिया। इसके अलावा भी काफी डिडक्शन है। इसके अलावा आप टैक्स प्लानिंग करते हो, एक चीज कर सकते हो कि जो हम लोग SFT मतलब जो हमारे म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह में हम लोग पैसा डालते हैं, या फिर हम लोग जो है ना स्टॉक मार्केट वगैरह में ट्रेडिंग करते हैं, वो फैमिली में किसी ऐसे मतलब आपके मदर फादर जो मम्मी पापा रहते हैं अपने, वो लोग अगर नहीं करते हैं, उनका अगर इतनी सैलरी वगैरह इतनी इनकम नहीं है, तो उनके अकाउंट से अगर हम लोग ये करें बाय परचेज बाय सेल, तो उतना हमारा बेबी बढ़ सके। बट वो अप टू है ना इंडिविजुअल है, खुद की इच्छा है। तो इसी तरह से हम लोग सैलरी की टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। देखते रहिए वीडियो। विश यू ऑल हैव अ ग्रेट डे, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।